तो पुण्यात्मा आपका हृदय न्यू मान जाएगा कि यहाँ से तो जाना पड़ेगा, और क्यों ना इसी स्थान पर चलना जहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु ना हो, कभी बुढ़ापा ना हो, वहाँ कोई रोग ना लगता हो। तो ऐसा नालायक कोई नहीं होगा जो जिसका न्यू पक्का यकीन हो जाएगा कि सचमुच कोई स्थान है वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद फिर दुख नहीं होते, वहाँ जाने के बाद मृत्यु नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है। एक बार आपका जन्म होगा फिर कभी मृत्यु नहीं होगी, और युवा शरीर होकर के कंस्टेंट हो जाएगा फॉर एवर। तो आपके मन में ये ना सोचना कि ये दास कह रहा है, नहीं, ये परमात्मा कह रहा है। परमेश्वर ने यहाँ आकर के ये ज्ञान दिया, उसका उद्देश्य, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था जैसे कबीर जी परमेश्वर हैं। हम ये सोचा कि कोई लालची लोभ भी था, कोई स्वार्थवश कोई अपना रोजी रोटी के लिए झूठ झाट बोल कर अपना गुजारा कर रहा था, वह भी बात नहीं थी। परमेश्वर अपने हाथों से काम करते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो कपड़े बुनने की जो मजदूरी आती थी, उस मजदूरी से अपना जो परिवार था मुंह बोला। दो माता पिता थे, मुंह बोले माता पिता, उनके अपने माता पिता नहीं थे, और एक लड़का और एक लड़की थे जो मुर्दे जिंदे किए थे कबीर जी ने, वो उनके साथ रहा करते थे। तो उन सबका निर्वाह अपने मजदूरी से करते थे, और जो पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते रहते थे। वो उदाहरण देना आए थे हमारे को कि परमात्मा पाने के लिए तुम ये सोचते हो कि घना धनी घना दान करता है वही पार होगा, या उच्च जाति का ही पार होगा, या ऋषि महर्षि जो जंगल में जाकर डले ढो रहे हैं साधना करते वही पार होंगे। नहीं, जैसे परमात्मा ने एक रिहर्सल करके दिखाया, एक पूरा रोल किया कि मेरे से निर्धन शायद ही कोई होगा, और फिर जुलाहा जाति यानी शूद्र वर्ण में, और परमात्मा कहते थे भाई मैं जो भक्ति कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं, इससे मैं भी पार होऊंगा और तुम भी हो सकते हो। और ऐसा ही करके वह लीला की थी दाता ने। मगर स्थान है गोरखपुर शहर के पास 25 किलोमीटर की दूरी पर मगर नगर है। वहां सैकड़ों हजारों व्यक्तियों के सामने, दो नरेशों के सामने, बिजली खां पठान, काशी नरेश और ना बिजली खां पठान, मगर नरेश, मगर का नवाब, और वीरदेव सिंह बघेल काशी के नवाब नरेश, इन दोनों के उनकी सेना और दर्शक, उन सब के सामने सह शरीर परमात्मा सतलोक गए थे। उन्होंने एक कपड़ा बिछाया था नीचे, एक ऊपर ओढ़ा था, तो उनका शरीर नहीं पाया था। तो परमात्मा ने यह बताया कि परमात्मा के पाने के लिए जैसी क्रिया मैंने की तुम भी ऐसे करते रहना। तो ये भी उद्देश्य नहीं कह सकते कि उसने आकर के झूठ झाट बोल दी होगी कि ऊपर सतलोक है, शायद लोग मेरे पीछे लग जाएं इसलिए। तो किसी लालच भी नहीं था मालिक को। तो और फिर उसके बाद उन जिन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा, उन महापुरुषों ने आकर के फिर वापस फिर यही बताया कि वहाँ वो सुखदायी स्थान है, हम देख कर आए हैं। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो हरियाणा के अंदर हुए हैं, जिला झज्जर, गांव छुडानी में, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। इन महापुरुषों को परमात्मा लेकर स्वयं आकर के यहाँ से पृथ्वी से सतलोक लेकर गए और उनको वापस यहाँ पर छोड़ा। और फिर उन्होंने कलम तोड़ व्याख्या की उस सचखंड और सतलोक की कि वहाँ जाने के बाद फिर कोई दुख नहीं होता आपको, और वहाँ आपको सदा मानव शरीर रहेगा और वहाँ आप सदा सुखी होंगे। अब दास का उद्देश्य है कि परमात्मा की महिमा की कुछ कथा भी आपको सुनाएगा और साथ में इन सदग्रंथों से भी परिचित कराएगा, जिससे आपके मन में, आपकी आत्मा में ये स्वीकार्य हो जा कि कबीर इज गॉड, वे कबीर परमात्मा है।
और जो उन्होंने कहा है वो वेद और गीता और सब समर्थन कर रहे हैं, उनमें भी ऐसा ही लिखा है। तो वो पूर्ण परमात्मा थे जिन्होंने अपनी जानकारी आप ही आकर दी। पहले परमात्मा आकर के हमें यहाँ से दिल हटाते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, इन साधनाओं के करने से आपकी जन्म और मृत्यु का रोग समाप्त नहीं हो सकता। तो कैसा ज्ञान देते थे प्रभु? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब ये सुख के सागर को डिफाइन करेंगे थोड़ी सी। सुख का सागर किसे कहते हैं? कि जहाँ पर दुख नाम की चीज ना हो। सागर माने समुद्र। जैसे समुद्र के अंदर आप दूर चले जाते हो जहाज में बैठ के, तो वहाँ फिर कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, या तो वो जहाज या समुद्र, जल ही जल। तो सतलोक के अंदर, सतलोक सुख का सागर है, वो स्थान है। सतलोक माने अविनाशी अमर स्थान। सत माने अमर और सत माने अमर, लोक माने स्थान। शाश्वतम स्थानम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्ब्रह्म की शरण में जा, जिसके बारे में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की, मैं जो तुझे बता रहा हूं मेरे ज्ञान का आश्रय कर ले, कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। उसके बाद तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के बाद और उस तत्व ब्रह्म को समझने के बाद कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, और पूरा अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत और इस सभी कर्मों को समझने के उपरांत वो प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, और जरा मीन बुढ़ापा, और मरण माने मृत्यु। बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब सबसे बड़ा कैर इस जीवन में बुढ़ापा है। मान ले किसी की टांग भी कट रही है, कोई अंधा भी है और युवा है, तो भी दुख महसूस नहीं करता। और वो अंधा भी और टांग भी कट रही, रात भी कट रहा, और बूढ़ा भी होगा जब देखिए क्या बनेगी इसके साथ में। तो बुढ़ापा सबसे बुरा कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर मृत्यु उसते ही बूढ़ा, आज चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 80 वर्ष का है, उठ कर बैठाते भी दूसरे हैं, तो भी मरना नहीं चाहता प्राणी। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि ऐसे लोग से आया है जहां इनकी मृत्यु नहीं होती थी। इस आत्मा को ये मरना और बुढ़ापा कति पसंद नहीं, क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां हमारा बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता था। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। सर्वभाव का मतलब है अनन्य मन से, अव्यभिचारणी भक्ति से उस परमेश्वर की शरण में जा। व्यभिचार क्या होता है कि जैसे किसी बहन का ब्याह हो गया और वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष में आस्था रखती है, वो व्यभिचारणी होती है, तो उसका कितना सत्कार नहीं हुआ करता। तो ऐसे ही जो अव्यभिचारणी, गीता जी में लिखा कि अव्यभिचारणी भक्ति से उस परमेश्वर की भक्ति कर, यानी अन्य देवताओं से कोई आस्था नहीं रखा कि इसने मुझसे इससे मुझे कोई सुख और मैं इसकी पूजा कर लूं। अपने पति यानी अपने मूल मालिक से ही आस्था रखे, जो भी मुझे चाहिए उसी से प्रेर करूं, प्रार्थना करूं। अन्य किसी देवता से डिमांड नहीं करे। यानी अगर हम परमात्मा कबीर जी की साधना करते करते और देवताओं से बीच बीच में डांडी मारे हैं, दुर्गा तो न्यू कर दिए है, भगवान शिव जी तो मेरा न्यू करिए, दया करिए, तो ये व्यभिचारणी भक्ति है। यानी सर्वभाव से नहीं लग रहे हम। कबीर परमात्मा जी कहा करते थे कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी।